अतीव मया यह स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखम भवभवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु। दूसरा भी उच्चारण करा दिया था। ज्योति रूपम दुरित निबहत ध्वांत विध्वंस हेतुम त्वामेवाहुर चिन्वर चिरम तत्त्वविद्याभियुक्ताः चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानः तस्मिन्नंहा कथमितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, पहले नंबर के छंद में कल भगवान की स्तुति करते हुए वादिराज महाराज ने कहा था कि हे जिन रवे, हे जिन सूर्य, अनादिकाल से स्वयमेव ही मेरी आत्मा के साथ जिन कर्मों को दूर करना बहुत कठिन है, ऐसे उस कर्मों का बंध प्रत्येक भाव में मेरे साथ जाता हुआ भयानक दुख को करता है। लेकिन भगवान आपके विषय में की गई जो भक्ति है, वह भक्ति उस कर्म बंधन को छुड़ाने में समर्थ है और उस कर्म बंधन से उत्पन्न हुए दुख को भी छुड़ाने में समर्थ है। फिर उस भक्ति के द्वारा ऐसा दूसरा कौन सा संताप का कारण है जो उसको दूर नहीं किया जा सकता, अर्थात किया ही जा सकता है। ऐसे करके अपनी आत्मा और परमात्मा से नाता जोड़ करके वो भक्ति चल रही है। मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है, वर्तमान में मैं किस दशा में हूँ, और भगवान आप क्या हैं, और इस प्रकार की भक्ति करने से इसका फल क्या मिलता है। एक साथ एक ही छंद में सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसी प्रकार से दूसरा छंद भी देखें, ज्योति रूपम। क्या कहा जा रहा है? ज्योति स्वरूप। ज्योति स्वरूप क्या है? जिन्हें भगवान का सही सही ज्ञान नहीं होता, उनसे पूछो कि भगवान का स्वरूप को तो कहते ज्योति स्वरूप है, अन्य लोग भी कहते हैं ज्योति स्वरूप है। इस ज्योति को समझना है। ज्योति क्या है? एक केवल ज्ञान अखंड ज्योति है। ऐसी अखंड ज्योति है जिनके अंदर ये प्रकट हो जाती है तो अकेली ये ज्योति नहीं रहती, इसके साथ साथ जैसे एक दीपक रहता है, और जब आप दीपावली के दिन उस दीपक को जलाते हो तो उसमें एक दीपक में चार, एक इधर एक इधर एक इधर एक बाती ऐसी डालते, एक बाती, और चार उसमें दीप हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? किया है ऐसा कभी? इस तरफ नहीं होता होगा, बुंदेलखंड में होता है। एक ही दीपक में चार ज्योति निकलती है, चार ज्योति जलती हैं। एक दीपक है और ज्योति कितनी जल रही है? चार ज्योति। ऐसे ही जब ये केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट होती है तो इसके साथ साथ तीन ज्योति और होती हैं, जिसको आप केवल दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर,
यानी उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति के साथ ये चार चतुष्टय रहते हैं। तो ये अंतरंग की ज्योति, ये ज्योति स्वरूप भगवान हुआ करते हैं। और अब इनका बाह्य रूप देखें तो समोसरण में जब भगवान विराजमान रहते हैं तो उनके शरीर से ऐसे ही आभा मंडल उनका जो होता है, करोड़ों सूर्य का आभा मंडल उनके शरीर बाह्य प्रभा से ऐसा प्रकट होता है कि सर्वत्र वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश, जहाँ 12 सभाएं रहती हैं उन 12 सभाओं में तक पूरा प्रकाशित होता रहता। और ऐसी दिव्य अलौकिक छवि भगवान की दिखाई देती है कि लोग सिर्फ उन्हीं को देखते रहते हैं। सूर्य की जो तपन होती है, सूर्य की जो प्रकाश होता है, उसको आप देखो तो देख नहीं पाओगे, लेकिन भगवान के शरीर से निकलने वाली वो प्रभा, उसको देखते हैं तो आँखों के लिए आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत ही सुखद होती है। ऐसी वह अखंड ज्योति स्वरूप भगवान को आपको अच्छी तरह से जानना चाहिए। यहाँ पर वही ज्योति स्वरूप भगवान आप कैसे हैं ज्योति स्वरूप। जब वह ज्योति क्या करती है, कहीं अगर एक छोटी सी दीपक की ज्योति जला दो अंधेरे में तो उस अंधेरे को वह भगा देती है। और फिर अगर सूर्य आ जाए तो बहुत दूरी का वह अंधकार भगा देता है। ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज्योति रूपम, यानी केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप। दुरित, दुरित माने होता है पाप। निवह, निवह का अर्थ होता है समूह। पाप समूह रूपी। ध्वांत माने होता है अंधकार। पाप समूह रूपी अंधकार के विध्वंस, विध्वंस का अर्थ होता है विनाशक, और हेतु माने होता है कारण। पाप समूह रूपी अंधकार के विनाशक कारण या विनाश के कारण स्वरूप। त्वाम आने आपको, आप कौन? भगवान आपको। ज्योति रूपम आहु, ज्योति स्वरूप आहु माने कहते हैं। जिनवर, जिनेसु वराह, जो जिनों में भी वर माने श्रेष्ठ होते हैं वो जिनवर कहलाते हैं। जिनों में भी गणधर आदि परमेश्वर, जितने भी मुनिराज होते हैं, सामान्य केवली आदि होते, उनमें भी वर यानी श्रेष्ठ हुआ करते हैं, वो जिनवर कहलाते हैं। जिनवर। चिरम, चिरम माने चिरकाल से, बहुत समय से। तत्व विद्या भी युक्ता, तत्व विद्या के जानने वाले, जो तत्व विद्या से युक्त हैं। ऐसे कौन? गणधर आदियाः, गणधर परमेष्टि सुत केवली आदि, वो जिन्होंने अच्छी तरह से इस तत्व विद्या को जान लिया है। यानी जो 7 तत्व होते हैं, इन 7 तत्वों के सूक्ष्म और विशद स्वरूप को जिन्होंने जान लिया है। स्वतत्व और परतत्व। स्वतत्व आत्मा का शुद्ध स्वरूप, और परतत्व आत्मा का
अशुद्ध स्वरूप, दो चीजें हैं। और इसके अलावा आत्मा से भिन्न वो भी सब पर तत्व है। अब आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है? तो एक गाथा आती है जो आचार्य कुंद कुंद भगवान को बहुत प्रिय थी, इसलिए अनेक ग्रंथों में उनके वो गाथा मिल जाती है। अरसमरूप मगंधम अबत्तम चेदना गुणमसद्दम जाने अलिगह गहणम जीवमणिडिठ संठाणम। चाहे वह समयसार जी हो, चाहे प्रवचनसार जी हो, चाहे वह अष्टपाहुड़ हो, चाहे नियमसार हो, अनेक ग्रंथों में इस गाथा की छवि सभी जगह देखने को मिलती है, जिसमें शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया कि आत्मा कैसी है? अरस, रस से रहित है। अरूपम, अरूपी है। मगंधम, गंध रहित है। अरस मरूप मगंधम अवक्तम, सूक्ष्म है। चेतना गुणम, चेतना गुण से युक्त है। असद्दम, शब्द से रहित है। अलिग गहणम, वह किसी लिंग के द्वारा ग्रहण, आकार आदि के द्वारा ग्रहण नहीं होती। अनिर्दिष्ट संठानम, उसका कोई निर्दिष्ट संस्थान नहीं है। यह आत्मा का, शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। शुद्ध आत्मा कैसी है? तो अरूपी है, यानी स्पर्श रस गंध और वर्ण नहीं। अब आत्मा को आप देखिए, शुद्ध आत्मा को। कुछ लोग कहते हैं हमने शुद्ध आत्मा को देख लिया, कैसी थी? वह बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिख रही थी, किसी को पीली पीली दिख रही थी, किसी को लाल लाल दिख रही थी। आंखें बंद करते ही हमारे लिए आत्मा का स्वरूप दिख गया है। इसी को अच्छी तरह से धारणा बना करके समझना है, शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसा होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूपोहम। शुद्ध का अर्थ होता है जहां किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं, ना द्रव्य कर्म संबंधी अशुद्धि है, ना भाव कर्म संबंधी अशुद्धि है, ना जहां नो कर्म संबंधी। ये सभी प्रकार की अशुद्धि हट गई हैं, वो कहलाते हैं शुद्ध स्वरूपी। और बुद्ध, बुद्ध कौन कहलाते हैं? तो केवल ज्ञान आदि ऐसे अनंत गुणों के जो स्वामी होते हैं वो बुद्ध कहलाते हैं। तो शुद्ध बुद्ध एक स्वरूपी और साथ साथ में सच्चिदानंद। सत्य यानी जो हमेशा हमेशा उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त होते हुए भी वह हमेशा उनका अस्तित्व विद्यमान होता है। और कौन है? तो कहते हैं चिद। अगर ये नहीं जोड़ें तो फिर सब गड़बड़। चित माने चैतन्य स्वरूपी हैं और उस चैतन्य आनंद में प्रति समय डूबे रहते हैं। ऐसे वह शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। लेकिन अशुद्ध आत्मा जो होती है
उस अशुद्ध आत्मा के भी आचार्य भगवंतों ने अनेक भेद बताए हैं। एक तो वो आत्माएं जो असंयम रूप में डूबी रहती हैं, एक वो अशुद्ध आत्मा, एक से लेकर के चौथे गुणस्थान तक, एक संयम असंयम को धारण करने वाले ऐसे वृत्तिगण, वो भी अशुद्ध आत्मा। फिर एक मुनिराज, छठवें से लेकर के 12वें तक अशुद्ध आत्मा। फिर जैसे ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तो अब परमात्मा आ गए, लेकिन अब ये शुद्ध परमात्मा नहीं है। आदि शुद्धि हुई है, आधे कर्म नष्ट हुए हैं, इसलिए अभी आधे शुद्ध हैं और आधे अशुद्ध हैं। लेकिन अब इनकी गिनती परमात्मा में आ गई। ये अशुद्ध परमात्मा, दो प्रकार के परमात्मा, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। सकल परमात्मा अरहंत परमेष्टि शरीर से सहित हैं और कर्मों से भी सहित है, सकल परमात्मा है। अब निकल परमात्मा, जो सारी अशुद्धियां जिनकी निकल चुकी हैं, वो सिद्धालय में विराजमान शुद्ध परमात्मा है। ऐसे इन परमात्माओं का ध्यान करने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा, शुद्ध की पकड़ हमारे लिए जल्दी नहीं बन पाती, इसलिए उन्होंने कहा कि पंच परमेष्टि में साधु परमेष्टि तो आपने देखे हैं, साधु परमेष्टि कैसे रहते हैं, यथाजात रूप रहते हैं। आचार्य परमेष्टि यथाजात रूप रहते हैं। उपाध्याय परमेष्टि, इनके स्वरूप जब ये ध्यान में बैठते हैं, अपने हाथ पर हाथ रख करके और नासा दृष्टि करके, बस अब चले जाओ आप सकल परमात्मा की ओर। सकल परमात्मा कैसे होते हैं? तो कहा कि वह शमो शरण में युक्त, हाथ पर हाथ रख करके जिनकी नासा दृष्टि होती है, वो बिल्कुल स्थिर होते हैं। परम औदारिक शरीर से युक्त हैं, जिनके शरीर से इतना तेज निकलता रहता है कि अंधकार का वहाँ कोई नाम दिखाई नहीं देता। हाँ, इसलिए वहाँ दिन रात का भेद नहीं होता। और वहाँ पर कल्प वृक्ष भी होते तो बाहर भी दिन रात का भेद नहीं होता। समूषण में जो मुख्य सभा होती है, 8वीं भूमि, जिसमें 12 सभाएं, वहाँ तो अंधेरा होता ही नहीं, लेकिन इसके बाहर भी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि वहाँ कल्प वृक्ष आदि की व्यवस्था या रत्नमयी पूरा का पूरा होता है। अंधेरे का काम नहीं, वहाँ दिन रात का कोई भेद समूषण में। ऐसी अखंड ज्योति के साथ वह बैठे। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करना है हमें उन अरहंत परमेष्टि का, तो उन अरहंत परमेष्टि को हम कैसे शरीर सहित ध्यान करते हैं? कैसे करते हैं? शरीर सहित उनका ध्यान करते हैं, अरहंत भगवान का। और सही सहित ध्यान करते हुए भी उस शरीर से कैसी बड़ा तेज फूट रहा है, और उस शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है, उस आत्मा के अंदर भी केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हो रही है। और ऐसा ध्यान जब हम करते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं, ऐसे जिन्होंने तत्व को अच्छी तरह से जान लिया है, यानी संसारी जीव को भी जान लिया और मुक्त जीव को भी जान लिया, इसके अलावा और भी जो रूपी पदार्थ हैं उनको भी जान लिया, और जो अरूपी हैं उनको भी जिन्होंने जान लिया है। ऐसे तत्व विद्या के जानकार कौन होते हैं? गणधर आदया। उन्होंने कहा, क्या कहा? त्वाम
आपको ही ज्योति स्वरूप आहुआने कहते हैं। वो ज्योति स्वरूप कैसी है? दुरित निभत ध्वांत विध्वंस हेतुम पाप रूपी समूह को, पाप समूह रूपी अंधकार को नाश करने में कारणभूत है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिनेंद्र भगवान का जो भी ध्यान करता है, स्मरण करता है, जप करता है, भक्ति पूजा आराधना करता है, तो उसके पाप समूह रूपी अंधकार नष्ट होते हैं। ये दृढ़ श्रद्धा अपनी होनी चाहिए। जब भी हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन गदगद अच्छी तरह से प्रसन्न होकर के, आज अहो भाग मुझे ऐसे भगवान के दर्शन, आज मेरे सारे पाप गल गए हैं, ऐसे अंतरंग से भावना हमारी होना चाहिए। तो 2 लाइनों में क्या क्या कह दिया, फिर से एक बार देखें। सबसे पहले क्या पकड़ेंगे? जिनवर, जिनवर यानी जिनेशु वरा, हे जिनेंद्र देव, संबोधन भगवान को किया जा रहा है। तत्व विद्या भी युक्ता, तत्व विद्या के जानकार गणधर आदि देव ऋषिगण, चिरम, आज ही नहीं, अनादिकाल से, बहुत समय से, त्वाम एव, आपको ही, ज्योति रूपम, ज्योति केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप, दुरित निवह ध्वांत विध्वंस हेतुम, पाप समूह रूपी अंधकार के विध्वंस हेतु विनाशक या विनाश के कारण आहु मन कहते हैं। अब देखो इतना कह दिया, भूमिका बना दी, परमात्मा की अच्छी तरह से भूमिका बना दी गई है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। अब आगे देखो, चेतो वासे, मन रूपी मंदिर में, चित्त आवासे, मन रूपी मंदिर या मन रूपी ग्रह में, भवसी हो रहे हो, चा माने और, मम माने मेरे, चा मम चेतो वासे भवसी, और आप मेरे मन रूपी मंदिर में हो रहे हो। क्या हो रहे हो? तो देखो आगे कहते हैं, स्फारम, अत्यंत रूप से, उद्भासमाना, अनि प्रकाशमान, अत्यंत रूप से आप मेरे मन रूपी मंदिर में प्रकाशमान हो रहे हो। जो भगवान अगर आपके मन मंदिर में आकर के विराजमान हो जाएं, और फिर जैसा उनका स्वरूप बताया है कि कैसी उनकी दिव्य आभा उनके शरीर से निकल, ऐसे अगर हमारे चित्त में वो भगवान आ गए, और जिनकी ऐसी वह अखंड केवल ज्ञान ज्योति भीतर से प्रकट हो रही है, और बाहर से जिनका आभा मंडल भी ऐसा ही असंख्य सूर्यों की प्रभा के समान है, ऐसे भगवान मेरे चित्त रूपी मंदिर में प्रविष्ट हो गए हैं। अब अपने अंदर ऐसे प्रकाशित भगवान को देखना है। वो ज्योति स्वरूप भगवान को आप आंखें बंद करके, इनको आंखें खोल के नहीं देखना। आंखें खोल के देखोगे तो बाहर का प्रकाश दिखेगा, और भीतर देखोगे तो भगवान की वह वीतराग मुद्रा और प्रकाशित वह मुद्रा, और भीतर उनकी अनंत चतुष्टय दिखेगा। कुछ लोग कहते हैं, महाराज भगवान के दर्शन करते समय हम आंखें खोल के करें कि आंखें बंद करके करें? खोल के।
वो तो कहता है कि आंखें खुली रहती हैं तो भगवान के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, इसलिए आंखें बंद कर लो तो सिर्फ भगवान ही दिखाई देते हैं और कोई दिखाई देता। सुनो सुनो, ये दो बातें हैं ना, आप दो बातें हैं। एक तो वो शास्त्रों में भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब भगवान के दर्शन करो तो कैसे दर्शन करना है, बिलो अनिमेष बिलोक नियम, पलकें भी नहीं झपके और आप बिल्कुल एकाग्र चित्त से भगवान को देखो। और दूसरी तरफ आंखें बंद करके भी भगवान को देखने के लिए कहा है। ये क्या रहस्य है? ये अनेकांत का रहस्य समझना सबके बस की बात नहीं। कहते हैं जब भगवान आपके सामने हो तो फिर भगवान को आंखें बंद करके देखने की जरूरत नहीं। जब सामने सामने भगवान बैठे हैं तो फिर उनको अनिमेष बिलोक नियम, बिना पलक झपकाए आप उनको देखते रहो। और जब भगवान सामने नहीं हो तो आंखें बंद करके किसी कोने में कहीं भी बैठ जाओ, उनकी छवि, उनके स्वरूप का अगर आपको ज्ञान है और सिद्धांत है तो आंखें बंद करते ही वह चीज़ें दिखने लग जाती है। अभ्यास के माध्यम से ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। डायरेक्ट अभ्यास नहीं कराया जाता। पहले तो जो आपने देखा है, आपने अपने भगवान देखे हैं, कौन है? हमारे तो वासुपूज भगवान है। तो वासुपूज भगवान की जो छवि है उस छवि को आप देखिए, वीतराग मुद्रा है, और उसको देखते हुए अब अनुभव कीजिए वह वासुपूज भगवान हमारे अंदर प्रवेश कर गए हैं, चित्त में बैठ गए हैं और उनके शरीर से ऐसी ज्योति फूट रही है, इसलिए वह ज्योति स्वरूप वीतराग मुद्रा मेरे सामने आ गई है और उनके अंदर अनंत चतुष्टय या केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट है, जिस ज्योति में सारा का सारा विश्व प्रकाशित हो रहा है। ऐसा अखंड वह ज्योति स्वरूप भगवान है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। पदस्थ ध्यान बताया, रूपस्थ ध्यान बताया, पिंडस्थ ध्यान बताया और रूपातीत बताया। सभी प्रकार की व्यवस्था शास्त्रों में, बस हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। मन इधर उधर नहीं जाए कि मन से कुछ चल रहा है और हो कुछ रहा है, वो ध्यान नहीं हो पाता। धाराएं बहती रहती हैं। महाराज हम जब जाप देने बैठते हैं तो एक धारा अलग बहती है, दूसरी धारा अलग चलती है, और पूरा हिसाब किताब भी दुकान का हो जाता है और माला भी फिर जाती। ये क्या रहस्य है? क्या एक मन है कि दो मन है? मन एक है कि दो? मन दो है, एक मन नहीं है, मन दो है। एक द्रव्य मन तो हमेशा एक ही स्थान पर स्थित रहता है, हृदय के अंदर वह द्रव्य मन अष्टपंखुड़ी युक्त बहुत सूक्ष्म है, उसको भी कोई देख नहीं पाएगा। दूसरा मन भाव मन है, और भाव मन का क्षोभसम तो सर्वांग पूरे के पूरे अंगों में होता है। अब इस मन को अगर आपने स्थिर नहीं किया तो यह मन बहुत फास्ट है, उधर भी घुमा जाता है, इधर भी आ जाता है, उधर भी होता है, इधर भी, हम पकड़ नहीं पाते। कभी वो चिंतन हो जाता, कभी ये चिंतन, कभी मन से काय में, कभी वचन में, आदि आदि इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती रहती हैं। इसलिए ध्यान ग्रंथों में बताया
कि मन को पहले स्थिर कर दो एक स्थान पर, और उसके स्थान बताए कि सिर में स्थिर कर दो, ललाट में स्थिर कर दो, अपनी आँखों में स्थिर कर दो, कानों में स्थिर कर दो, कंठ में स्थिर कर दो, हृदय में स्थिर कर दो, नाभि में स्थिर कर दो, आदि आदि स्थान इनको स्थिर करके और फिर ध्यान आप करिए। मन को जाने नहीं देना कहीं जब तक ध्यान चल रहा है। फिर भी मन स्थिर करने के बाद भी भाग जाता है। पारा जैसे चंचल होता है, पारे को कहीं रखो तो लड़क जाता है, इधर से उधर उधर से उधर। लेकिन पारे को स्थिर कैसे किया जाता है? तो उस पारे को जब सिद्ध कर दो तो पारा स्थिर हो जाता है। औषधियों के माध्यम से पारा की शुद्धि होती है। उस पारा के माध्यम से रसमणि आदि बनाई जाती हैं और फिर बहुत बड़े बड़े काम उससे सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही इस मन रूपी पारा को अच्छी रत्नात्रय रूपी औषधियों से अगर इसको सिद्ध कर दिया और ध्यान आदि में इसको लगा दिया तो मन स्थिर हो करके और सिद्ध हो जाता है, सिद्ध बन जाता है। ऐसी आचार्य भगवंतों ने बताया है। इसलिए मन को स्थिर करके फिर ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान अत्यंत रूप से प्रकाशमान जब आप मेरे मन रूपी मंदिर में प्रकाशमान हो रहे हो, तस्मिन तो उस मन रूपी मंदिर में अने पाप कथमिब किस तरह से, तमो अने अंधकार, तमह पाप रूपी अंधकार उस मन में कथमिब किस तरह, वस्तु तो हो। क्या कहा जा रहा है? वस्तुतः वास्तव में, वस्तुम ईष्टे निवास करने के लिए, ईष्टे माने समर्थ हो सकता है। किस तरह समर्थ हो सकता है? जहाँ अगर हमने ज्योति जला दी है, जहाँ सूर्य आ गया है, वहाँ अंधकार कैसे रह सकता है? दो बातें कैसे हो सकती हैं? क्या दो एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं क्या? जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती, उसी प्रकार अंधकार और प्रकाश एक जगह नहीं रह सकते। दोनों का बैर है। एक आएगा तो दूसरा जाएगा और दूसरा आएगा तो सूर्य चला जाता है तो अंधकार आ जाता है, और अंधकार आता है तो सूर्य चला जाता है। दोनों एक साथ नहीं रहते, एक के अभाव में दूसरा रह सकता है, रहता है। ऐसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है भगवान की स्वरूप को देख करके, आत्मा के परमात्मा के स्वरूप को, फिर उन परमात्मा को अपने आत्मा के अंदर विराजमान करके और परमात्मा को विराजमान करके कैसे हमारे अंदर अखंड ऐसी वह अखंड ज्योति प्रकाशित हो गई है और भावना ऐसी हो रही है कि अब मेरे अंदर पाप रूपी अंधकार कैसे रह सकता है, यानी भाग रहा है, निकल रहा है, पाप रूपी अंधकार निकल रहा है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। जैसे पुलिस को देख करके चोर, पुलिस की साए साए जैसी बचती है, कहीं अगर हैं तो सब इधर उधर हो जाते हैं। और अगर मयूर है, उस मयूर को अगर सर्प ने देख लिया तो सर्प रह नहीं सकता, अपने बिल ढूंढता हुआ वह भागने लगता है कि अब यहाँ बचना है। ऐसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान जब आप मेरे मन रूपी मंदिर में अत्यंत रूप से प्रकाशमान हो रहे हो फिर ऐसी स्थिति में मेरे मन रूपी मंदिर में पाप रूपी अंधकार
किस तरह से रह सकता है? अर्थात नहीं रह सकता। बस ऐसी इस भक्ति के माध्यम से बार बार इसी का चिंतन करते हैं तो बहुत पाप कर्मों की निजरा होती चली जाती है। इस तरह से ये बता दिया। इसी प्रकार से आप भी इस ध्यान का प्रतिदिन अभ्यास करो। पंच नमस्कार मंत्र अपने आप में बहुत पावरफुल मंत्र है, जिसको आचार्य भगवंतों ने सभी आवश्यकों में जोड़ दिया। जैसे मुनिराज के 60 आवश्यक हैं। पहला आवश्यक कौन सा है? तो समता आवश्यक है, यानी सभी जीवों के प्रति समता भाव रखते हुए और पंच परमेष्टि का आप ध्यान करिए। फिर वंदना आवश्यक है, तो उस वंदना में पंच परमेष्टि की आप वंदना करिए। फिर स्तवन नाम का आवश्यक है, उसमें 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति हो जाती है। फिर इसके बाद प्रत्याख्यान नाम का आवश्यक है, कायु सर्ग पूर्वक होता है। फिर कायु सर्ग अपने आप में भी एक आवश्यक है। फिर प्रतिक्रमण भी एक आवश्यक है, उसमें भी बार बार नमोकार मंत्र पूर्वक ही प्रारंभ हो जाता है आगे जाकर के, और बीच बीच में कायु सर्ग, इन सबको जोड़ करके रखा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि नमोकार मंत्र आपके लिए स्वाध्याय का रूप भी होता है। इससे जो स्वाध्याय होता है, बाहरी सब शास्त्र बंद कर दो और उस नमोकार मंत्र को आप ले लो। और नमो अरिहंताणम है, इन प्रत्येक अक्षरों को आप अपनी बुद्धि से देखने का प्रयास करो। पदस्थ ध्यान बताया। नमो अरिहंताणम, इन अक्षरों को आप देखिए। इन अक्षर ये सामान्य अक्षर नहीं है, ये अरहंत भगवान के वाचक अक्षर हैं। और इनको प्रकाशित होते हुए देखिए, बहुत प्रकाश इनके अंदर से फूट रहा है। और नमो अरिहंताणम, यह वाक्य पूरा हमारे लिए दिखाई दे रहा है। और मेरे अंदर पापों का जो अंधकार रूपी पाप अंधकार रूपी समूह है वह नष्ट हो रहा है। ऐसा सिर्फ नमो अरिहंताणम कहते हुए उसका ध्यान करिए। नमो सिद्धाणम कहते हुए भी आप सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप की ओर चले जाइए। अगर अभी स्वरूप के ऊपर नहीं जाते तो हमारे लिए यही सिद्ध परमेष्टि है। नमो सिद्धाणम जो दिख रहे हैं अक्षर, वही हमारे लिए सिद्ध परमेष्टि है। ऐसा करके उनका नमो आयरियाणम, उसका ध्यान करिए। इन अक्षरों का ध्यान करिए। पदस्थ ध्यान है, कहीं मन को जाने नहीं देना, बार बार उन्हीं को देखना। क्योंकि ऐसे हमने इन अक्षरों को बार बार देखा है, और जिन चीज़ों को हम बार बार देखते हैं फिर हमारे वह चित्त में बैठ जाता है। उसके प्रति हमारी रुचि होना चाहिए। अगर रुचि है तो वो चीज़ दिखने आ जाती है। जैसे आपकी किसी खाने में रुचि अच्छी होती है ना, वो ज़्यादा पसंद चीज़ है, आंखें बंद करो और उसका ध्यान करो, बहुत जल्दी दिख जाता है। ध्यान के समय आपसे कहा जाए, आप माताओं बहनों से कहा जाए कि आप ध्यान में बैठ कर के अच्छे से पूरी रोटी बनाना है। क्या क्या चीज़ कैसे ली जाती है, ये ले ली, अब फिर ये ले ली, ये ले ली, ये ले ली, ये ले ली, तो पूरी अभी बिल्कुल ध्यान में इतनी अच्छी रोटी, क्या महाराज हम तो बाटी भी बना देंगे, पराठे भी बना देंगे, अनेक प्रकार की चीज़ें बना देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अभ्यास है।
इसी प्रकार से जो इनका अभ्यास करता है वो भी फिर आंखें बंद करते ही इन अक्षरों को वह रचना कर देता, सीधे सीधे भी और विलोम अनुलोम क्रम से, विलोम क्रम से, और जैसे करना हो वैसे उनको करते चले जाते हैं। मन बहुत एकाग्र हो जाता है। इसी प्रकार से उपाध्याय णमो अध्यायाणम, इन अक्षरों का ध्यान करो। णमो लोए सविशाहुणम, इन अक्षरों का ध्यान करो और गहरी श्वास लेकर के और ओम का आप उच्चारण करिए और उसका उच्चारण करते हुए उस ओम को आप देखिए। ओम की छवि आपने देखी है, जैन ओम होता है, एक सामान्य ओम भी होता है, एक ओकार और बिंदु होती है, वो भी ओम होता है। प्राकृत में ओ लिख देते हैं और फिर बिंदी रख देते हैं, वो ओम हो गया। और एक ऐसा बना करके ऐसा करके चांद बिंदु रख देते हैं, वो भी ओम है। और एक ऐसा करके और ऐसा करके और ऐसा ना बना करके और ऐसा करके और ये चांद बिंदु रख दी, ये भी ओम है। इसको जैन ओम संज्ञा दी गई। अब जैसे ही ओंकार ध्वनि करते हैं तो आंखें बंद करके वह ओम दिखाई दे रहा है। अब इस ओम पर हमें नमोकार मंत्र पढ़ना है। ओम कहते हुए पूरा नमोकार मंत्र पढ़ लो। ओम की आवाज आएगी लेकिन नमोकार मंत्र की आवाज नहीं आएगी। और उसको नमो अरिहंताणम कहते चले जा रहे हैं। नमो सिद्धाणम, आकृति में जहाँ जहाँ इसको विराजमान करना है। नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए। देखो नमो अरिहंताणम, ये लाइन हो गई नमो अरिहंताणम। ऊपर नमो सिद्धाणम, फिर इसके ऊपर नमो आयरियाणम, फिर नीचे आए जो ना बनाया ऐसा हो गया नमो वज्जायाणम, फिर नीचे से ऐसा कर दिया नमो लोए सविशाहुणम। और इस ओंकार कहते हुए ये 5 पदों का आप मन में ही उच्चारण कर लो। कैसे करना देखो, करके एक बार प्रयोग करके देखो। मुख से गहरी श्वास लेंगे और उसमें मैंने क्या भर लिया है, अंदर ओम को भर लिया है। अब ओम को निकालेंगे मुख से, थोड़ा मुख से निकालेंगे, फिर ऊपर से निकलेगा। लेकिन उसमें जितने समय में आपने उसका उच्चारण किया उसमें अंदर मन के द्वारा 5 पदों का आपको स्मरण हो जाना चाहिए। मन नमोकार मंत्र का चिंतन करेगा। देखें गहरी श्वास लेकर के नमो बस इतने में नमोकार मंत्र का स्मरण हो गया। नमो अरिहंताणम भी कह दिया, सिद्धाणम भी कह दिया, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सविशाहुणम। आप लोगों ने किया कि नहीं किया? है? करना है आप लोगों को। ओम कहते हुए नमो अरिहंताणम, फिर नमो सिद्धाणम, मन से कहना है नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सविशाहुणम। पूरी एक ओंकार ध्वनि में 5 पदों का मन के द्वारा पढ़ना है, स्मरण करना है। हुआ? एक आध का किसी का हुआ? है? 3 में हो गया। अभ्यास हुआ।
पहले अगर एक भी किसी को हो गया, कितने में हमने नमो अरिहंताड़म कह दिया, देखो तो फिर 5 भी हो जाएंगे। यहाँ तक कि फिर इसके साथ ओम ह्राम नमो अरिहंताड़म, इसका भी आप इतने में ही उच्चारण कर लोगे। ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म का उच्चारण कर लोगे। ओम ह्रूम नमो आयरियाड़म का भी उच्चारण कर लोगे। और ओम ह्रौम नमो वज्झायाड़म का भी आप उच्चारण करोगे। ओम रह नमो लोए सब्ब साहूरम। अब इस बार इसको करना है पूरे को उतने में ही। अब इसमें ओम लगा करके पूरा ओम ह्राम ओम ह्रीम लगा करके उच्चारण हो गया। अब इसके साथ साथ अगर हमारा अभ्यास हो गया तो हम जैसे ही ओम ह्राम नमो अरिहंताड़म कहेंगे, अब इसके अर्थ को भी उसमें लगाएंगे कि त्रिकालवर्ती समस्त अरिहंतों को नमस्कार हो। ये मंत्र पढ़ के और फिर उसका अर्थ भी कहना है। कैसे कहेंगे? फिर गहरी श्वास लेकर के। इसी प्रकार से त्रिकालवर्ती सभी सिद्धों को नमस्कार हो, त्रिकालवर्ती सभी आचार्यों को नमस्कार हो, त्रिकालवर्ती सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो, त्रिकालवर्ती सभी किसको? साधुओं को नमस्कार। एक बार नमोकार मंत्र में ये मंत्र भी और वो भी अर्थ भी आपको करना है। अभ्यास के माध्यम से ये होता है। इसको फिर गहरी श्वास लेकर के करेंगे। इसमें अर्थ सहित तो हो गया पूरा। ओम ह्राम नमो अरिहंताड़म त्रिकालवर्ती समस्त अरिहंतों को नमस्कार हो। ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म त्रिकालवर्ती सभी सिद्धों को नमस्कार हो। ओम ह्रूम त्रिकालवर्ती समस्त आचार्यों को नमस्कार हो। ओम ह्रौम नमो वज्झायाड़म त्रिकालवर्ती सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। ओम ह्रा नमो लोए सब्ब साहूरम त्रिकालवर्ती लोक के सभी साधुओं को नमस्कार। अब इस प्रकार से करते हैं तो मन कहीं जाने का सवाल उतना है ही नहीं उसके पास समय। पूरा का पूरा हमें उसको चिंतन करना है और मन से उसका पूरा अर्थ लगाना है। श्वास होने तक उसको पूरा करना है। अगर ऐसा करते हैं तो मन कहीं जाने वाला नहीं। और साथ साथ में हमें वहाँ भगवान का स्मरण या पंच परमेष्टि का स्मरण करना है। तो कैसे करना है? जैसा उनका स्वरूप है उस रूप में करना है। जब ऐसे पंच परमेष्टि हमारे चित्त में बैठ जाते हैं तो पाप रूपी जो अंधकार समूह है वह नष्ट होता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर मुद्रा लगा करके करते हैं तो फिर कहना ही क्या, और पावर बढ़ती चली जाती है। ये 5 उंगलियां हैं। हमारा शरीर पंच तत्व मिलकर के बना है। यद्यपि इसमें आत्मा है, लेकिन आत्मा के बिना ये शरीर चलता फिरता नहीं। लेकिन इसमें कौन कौन से तत्व हैं? 5 तत्व। देखें, अग्नि तत्व है शरीर में कि नहीं? अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व का प्रतीक ये अंगुष्ठ है। क्या है? अंगुष्ठ। ये अग्नि तत्व का प्रतीक है।
वायु तत्व है कि नहीं? 5 प्रकार की वायु होती है। अग्नि तत्व, ये पित्त जो है ना, पित्त कहो अग्नि तत्व कहो, पित्त जो है ना अग्नि तत्व का कार्य करता है, अग्नि तत्व पित्त हो गया। ये वायु के लिए है। तर्जनी जो है ना वायु की है, ये वायु तत्व का इससे कंट्रोल होता है। जैसे आपके यहाँ स्विच रहते हैं ना, और बिजली कहाँ से कैसे कंट्रोल करना है, ऐसे ही उंगलियों से हम 5 तत्वों को कंट्रोल करते हैं। और अगर इन 5 उंगलियों में अगर हम राम ह्रीम ह्रूम आदि पंच परमेष्टि के जो बीजाक्षर हैं, उन बीजाक्षरों को इनमें विराजमान कर लें तो फिर कहना है क्या? तो ये क्या हो गया? अग्नि तत्व। ये क्या हो गए? वायु तत्व। ये आकाश तत्व। आपके अंदर आकाश तत्व है कि नहीं है? कहाँ है? खाली स्थान जो है ना वो सब आकाश तत्व कहलाता है। तो आकाश तत्व है, ये हो गई आकाश तत्व की। अब देखना इसके बाद ये कौन सी है? ये कहलाती अनामिका। छोटी उंगली के बाजू में और बीच की बाजू में अनामिका। ये पृथ्वी तत्व है। कौन सा तत्व है? ये पृथ्वी तत्व, इससे कंट्रोल होता है। और ये है जल तत्व वाली ही उंगली है, जल तत्व। तो इससे जो है ना, ये हो गई अग्नि, ये हो गई वायु, ये हो गया आकाश, और ये हो गया पृथ्वी, और ये हो गया। अब देखें इन पर हमें पंच परमेष्टि, जब आप लोग जो है ना पूजा पाठ करते हो, सकलीकरण आदि करते हो, तो अंगुष्ठ में क्या? राम, राम है ना, राम विराजमान करके, और फिर दोनों राम को, फिर इसमें तर्जनी में ह्रीम, फिर मध्यमा में रोम, फिर अनामिका में नहीं, मध्यमा में हुरूम है ना, और अनामिका में ह्रौम, और छोटी वाली इसमें ये कहलाती है कनिष्ठा। इस कनिष्ठा में हेराहा। तो अब इन 5 उंगलियों में 5 परमेष्टि के ये हमने विराजमान कर लिए। अब देखें, अब इन मुद्राओं को हम लगा करके फिर ओम का ध्यान करेंगे तो कहना ही क्या है। अब देखें मुद्रा कैसी बनती है। अगर हमने ये कहलाती अग्नि तत्व सबके साथ जोड़ेंगे। अगर हमारे लिए वायु तत्व की कमी है तो उसके लिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि आप अपने अग्नि तत्व को वायु तत्व से जोड़ दो। अग्नि के लिए वायु मित्र का काम करती है और बढ़ती है। तो इससे, और ये हो गया आपका अरहंत का वाचक, और ये हो गया सिद्ध का। और अरहंत और सिद्ध दोनों परमात्मा मिल गए। इसको ज्ञान मुद्रा कहा। कौन सी मुद्रा? ज्ञान मुद्रा ये बन जाती है। इसको करने से, इसके साथ अगर ओंकार आदि का ध्यान करते हैं, नमोकार मंत्र आदि का ध्यान करते हैं, तो हमारी बुद्धि का क्षयोपशम बढ़ता चला जाता है। मस्तिष्क संबंधी सारी चीज़ें गड़बड़, बेचैनी हो, किसी को बेहोशी हो, अशांति हो, इसके माध्यम से ये सब दूर कर देते। हृदय संबंधी किसी प्रकार की बेचैनी आदि हो रही है, वो सब ये मुद्रा दूर करती है। इसको लेकर के फिर नमोकार मंत्र में, ओम में आप नमोकार मंत्र का चिंतन करिए। ये कौन सी मुद्रा होगी? ज्ञान मुद्रा। किस? 2 तत्व मिले हैं इसमें। कौन से? अग्नि और वायु, और 2 परमेष्टि, अरहंत और सिद्ध। अब इसके बाद आप मध्यमा में अग्नि तत्व को मिलाएंगे। आकाश और अग्नि तत्व मिल गया है ना। इसको बोलते हैं आकाश मुद्रा।
ये मुद्रा कौन सी बताई थी? इसको आकाश मुद्रा है ना। इसमें अग्नि और आकाश खाली स्थान ये मिल गया, यानी अरहंत और आचार्य परमेष्टि, दो परमेष्टियों का मिलन यहाँ से हो करके फिर इससे करते हैं। तो इसको ध्यान करने से या इसकी मुद्रा बना करके बैठने से हमारे लिए जो कान संबंधी बीमारियां होती हैं, गले संबंधी कोई बीमारी होती है, तो उसको यह दूर करने वाला है। फिर इसके बाद अपनी उंगली को इस पर रख करके करते हैं। ये कौन सी? पृथ्वी मुद्रा बन जाती है। कौन सी मुद्रा? पृथ्वी। शरीर में अगर विटामिन्स की कमी हो रही है, शरीर में कमजोरी है, तो इस कमजोरी आदि को, पृथ्वी तत्व को बढ़ाने वाली ये मुद्रा होती है। और फिर इसमें अरहंत और उपाध्याय परमेष्टि दोनों को मिला दिया। फिर इसके बाद छोटी पे आ जाते हैं, ये इंद्र मुद्रा कहलाती है। इससे जल तत्व की वृद्धि होती है। गर्मी शरीर में बढ़ी हुई है तो इस मुद्रा को लगा करके फिर ओंकार आदि का ध्यान किया जाता है। तो ये कितनी मुद्राएं? 4 मुद्रा हो गई। पहली ज्ञान मुद्रा, दूसरी आकाश मुद्रा, और तीसरी पृथ्वी मुद्रा, चौथी। अब अगर ये तत्व बड़े हुए हैं शरीर में, अभी तो इनसे बढ़ते हैं ये तत्व, अब हमें घटाना है, तो क्या करेंगे? इसी को तर्जनी को मूल में लगाएंगे, अंगूठे के मूल में लगाएं, और अंगूठे को इसके मध्य भाग के ऊपर रख देंगे। ये कहलाती है वायु मुद्रा। शरीर में जो वायु परेशान आदि करती है, वायु बढ़ रही है, किसी की दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है आदि आदि, तो ये सब दर्दों को दूर करता है। चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे साइटिका का दर्द हो, चाहे गठियावात का दर्द हो, अनेक प्रकार के जो दर्द आदि होते हैं, पेट में वायु परेशान कर रही हो, वायु का दर्द हो आदि आदि, इसको लगा करके फिर ओंकार को करते हैं, तो साथ साथ में पंच परमेष्टि का स्मरण हो रहा है, उसके साथ हमारा उन कर्मों का उपशमन हो रहा है, पाप निकल रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। तो पहली 4 मुद्राएं वो हुई, अब ये 4 घटाने वाली मुद्रा चल रही हैं, देखना। तो अब इसको कर लिया, ये कौन सी? वायु मुद्रा हो गई। फिर इसके बाद अब इस बीच वाली को मूल से लगाएंगे और उस पर इसको रखेंगे, बीच वाली को मूल पर लगाएंगे, फिर इस पर रखेंगे। ये हो गई शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा जो है ना, ये भी कान गले आदि के रोगों को यह ठीक करने वाली होती है, और इसमें फिर हम ओंकार की वही धुनी करेंगे। फिर इसके बाद हम लगाएंगे पृथ्वी मुद्रा वाली जो उंगली थी, उसको मूल में लगा करके उस पर अंगूठा रखेंगे। ये हो जाती अग्नि मुद्रा। जैसे पृथ्वी तत्व किसी के अंदर ज़्यादा बढ़ गया, यानी किसी का वजन ज़्यादा हो गया, मोटा ताज़ा है, उसको अगर मान लो अपने वजन से दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो वो इस मुद्रा को लगाता है तो उसका वजन कम होता है। ऊपर अगर लगाते तो वजन बढ़ता है और इस वजन कम हो जाता है। देखो इसमें कंट्रोल है सारा वजन कम करने का और बढ़ाने का। ये मुद्रा हो गई, इसको बोलते हैं शूर मुद्रा। फिर इसके बाद अपनी छोटी उंगली को अंगूठे की तर्जनी पर रखिए, इसको बोलते हैं वरुण मुद्रा। ये जल तत्व आदि की वृद्धि से कम कर देता है, ये मुद्रा हो गई। इस मुद्रा के साथ ध्यान होता है। फिर एक मुद्रा और समझें, ये 4 और 4 8 हो गई। अब देखें, अब दो को मिलाएं, ये कहलाती है छोटी कनिष्ठा और दूसरी अनामिका। इन 2 को मिला करके 2 उंगली सामने हैं, ये बनती है प्राण मुद्रा। प्राण शक्ति का संचार कराने वाली मुद्रा। इन मुद्राओं का जब आप अभ्यास करोगे तो आपको यहाँ पर कंपन महसूस होगा। क्या होगा? कंपन महसूस होगा। तो समझ लेना मुद्रा हमारी लग गई। ये मुद्रा
बहुत सारे हमारे अंदर जो शक्ति की कमी है उस शक्ति की सारी पूर्ति करते हैं। हृदय संबंधी बीमारियां हैं, सारी बीमारियों को यह कंट्रोल करती है। इसको बोलते हैं प्राण शक्ति मुद्रा। ठीक है, तो एक प्राण हो गई। फिर अब इसके बाजू से खिसकिए, आप उंगली को छोड़ दीजिए और मध्यमा को ले लीजिए। अब मध्यमा और अनामिका दोनों मिल गई तो ये प्राण के साथ अपान मुद्रा बन गई। अपान मुद्रा है ना। इससे आपके अंदर जितनी भी वायु संबंधी विकार अगर ऊपर को उठ रहा है तो नीचे को अनुलोम उसका होने लग जाता है। ये कहलाती है अपान मुद्रा। और अगर इस उंगली को इसके साथ अंगूठे में लगा दिया तो ये अपान वायु मुद्रा, मृत संजीवनी मुद्रा कहा है इसको। यानी कोई अगर मर रहा हो, अगर इस मुद्रा को लगा ले, मान लो जिसको अटैक वगैरह आ रहा हो, तुरंत इस मुद्रा को लगा लेता है तो उसकी जो है ना वह रुक जाती है। गोली जैसे बंदूक से निकलती है कितनी तेजी से, उससे भी ज़्यादा ये काम करती है ये मुद्रा। कहीं भी अगर वायु आदि फंस रही हो, 5-10 मिनट के लिए इस मुद्रा का उपयोग करो, अपने आप शांति मिलती है। अभ्यास आप करोगे तो पता चलेगा। तो ये अपान वायु मुद्रा हो। इसी के बाद फिर अगर इस उंगली को इस पर ले जाएंगे, प्राण अपान उदान, ये उदान वायु मुद्रा हो जाती है। 2 उंगली को छोड़ दो, ये उदान वायु हो गई। फिर उदान के साथ एक व्यान होती है। व्यान 5 प्रकार की वायु अपने शरीर में रहती है। उस वायु को कंट्रोल करना है तो उंगली को छोड़ दो, तीनों को अंगूठे के सिर से लगा लो, ये व्यान हो जाती है। और इस उंगली को भी जोड़ दो तो ये समान हो जाते हैं। यानी 5 परमेष्टि के 5 बीजाक्षर ये मिल गए हैं। और इस प्रकार से करके अगर हमने इनमें 5 में 5 बीजाक्षर बना लिए हैं, अब इसका आप पंच परमेष्टि का ध्यान करते हुए जिस अंग में आपको पीड़ा है उस अंग को आप बार बार इससे स्पर्श करिए नमोकार मंत्र का ध्यान करते हुए, तो उस अंग संबंधी पीड़ा दूर हो जाती है। तो इन मुद्राओं के साथ ओंकार ध्वनि और पंच परमेष्टि का ध्यान बहुत पावरफुल बन जाता है। ऐसे ये मुद्राएं हैं। नहीं तो अपनी सहज मुद्रा तो है ही, जैसे भगवान बैठे हैं और इसमें हाथ पर हाथ रख करके और अगर पद्मासन बना लिया और या सुखासन बना ली और बैठ गए, शांति से श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। और श्वास में जैसे ही श्वास अंदर जाती है णमो अरिहंताणम के साथ अंदर चली जाती है। धीरे धीरे करके श्वास णमो सिद्धाणम में बाहर निकल रही है। णमो आयरियाणम में श्वास अंदर जा रही है। णमो वज्झायाणम में निकल रही है। णमो लोहे में अंदर जा रही है और सव साहुड़म में निकल। आपको कोई गिनती नहीं गिनना कितनी बार हो गई, आप तो सहज बस बैठे हैं। आपका जितना ये शरीर स्थिर होगा उतना ही आपके वचन भी स्थिर होंगे और मन भी स्थिर हुआ। शरीर को हिलाना डुलाना नहीं, श्वास सूक्ष्म करते चले जाओ और इसको करो। अभ्यास के माध्यम से ये चीज़ें होती हैं। इनका अभ्यास करना चाहिए। जो श्रावक इसके प्रति इस तत्व का ज्ञान रखते हैं वो भी इसको अच्छी रुचि के साथ कर सकते हैं। इतना ज़रूर है कि इसमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी लेकिन कर्मों की निजरा तो होगी, क्योंकि ध्यान बहुत श्रेष्ठ चीज बताई गई है। श्रावक को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर चतुर्थ काल में भी श्रावक ऐसे कपड़े उतार करके भी बैठ जाए तो भी उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अगर कोई मुनिराज इस प्रकार के करते हैं तो कहते हैं नमोकार मंत्र का ध्यान, ओमकार का ध्यान करते हुए भी उनके लिए इन सब चीज़ों की प्राप्ति हो जाती, मोह का क्षय देखा जाता है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, एक विधि बता दी। आप लोग अभ्यास करना घर में जा कर के और फिर एक एक उंगली पर अपनी रख करके फिर ओंकार ध्वनि करना, फिर क्रम से इस पे आना, फिर इस पे आना, फिर इस पे आना, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको करना, फिर दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को,
फिर तीनों को और फिर पांचों को करना। इसके साथ साथ अगर आपके अंदर अनेक प्रकार की उदासी छाई हो तो भी उसकी विधि आदि बताई गई हैं। इसको आज अभी इतना रखें क्योंकि समय बहुत हो गया है। इसका एक बार फिर अर्थ समझें अच्छे से, क्या कहा जा रहा है। जिनवर हे कर्म शत्रुओं को जीतने वाले श्रेष्ठ, हे जिनेन्द्र, जबकि तत्व विद्या भी युक्ता तत्वज्ञानी गणधर आदि देव चिरम चिरकाल से त्वाम एव आपको ही द्रुत निबध्वांत विध्वंस हेतुम पाप समूह रूपी अंधकार के नाश करने में कारणभूत ज्योति रूपम तेज स्वरूप ज्ञान स्वरूप आहु माने कहते हैं। चा माने और, आप, मम मेरे या हमारे, चेतोवासे मन रूपी मंदिर में स्फारम अत्यंत रूप से निरंतर उद्भासमाना प्रकाशमान भवसी हो रहे हो। तब तस्मिन उस मन रूपी मंदिर में वस्तुतः निश्चय से या वास्तव में अहम तमः पाप रूपी अंधकार वस्तुम निवास करने के लिए या ठहरने के लिए कथमिव किस तरह इष्टे समर्थ हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। ऐसे आँख बंद करते ही अपने अंदर ऐसा महसूस होना चाहिए प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। आँख बंद करते हुए अंधकार नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, प्रकाश ही प्रकाश दिखना चाहिए। और ऐसे हम भगवान का ध्यान करते हैं, बहुत कुछ आनंद की उपलब्धि होती है, शांति मिलती है, सुख मिलता है, पाप कर्मों की निजरा होती है, पुण्य का संचय होता चला जाता है। क्योंकि जहाँ पुण्य का प्रकाश हुआ नहीं, पुण्य का प्रकाश पहुँचा नहीं कि पाप का अंधकार भाग जाता है। ऐसा यह तो बहुत ही सुंदर ढंग से अध्यात्म और व्यवहार सब लेकर के इन्होंने यहाँ पर स्तुति की है। ऐसा है, स्तवन हो गया। अब हिंदी वाला पढ़ देते हैं तो और समझ में आप लोगों को आ जाएगा। ज्योति रूप हे परम जिनेश्वर, कारण कर्म ध्वंस के आप, तत्व ज्ञान युत गुरु गणधर भी, यूं तब थुति कर जपते जाप। मेरे मन मंदिर में जिनवर कोटि सूर्य सम चमक रहे, घोर पाप में अंधकार तब, कहो वहाँ विश्राम करे। ये ज्ञानोदय छंद है। अब हम चौपाई और दोहा के माध्यम से इसी को समझाएंगे। चिर से अघ का घोर अंधेरा, हर कर करता ज्ञान सवेरा, ज्ञान पुंज के जिनवर स्वामी, ऐसा कहें तत्व के ज्ञानी। मेरे मन में भासता यथा आपका रूप, फिर कैसे ठहरे वहाँ निश्चय से अघकूप। पाप रूपी कुआ वहाँ कैसे ठहर सकता है, अर्थात नहीं ठहर सकता। ओम ह्रीम सर्वरिद्धि सिद्धि प्रदायक सकल रोग हराय श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमो नमः। बस कल और बहुत अच्छे ढंग से आने वाला है कि भगवान